अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के अहम और ज़रूरी मसाइल जो होते हैं ये मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि अगर कभी नमाज में इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो उस प्रॉब्लम्स को खुद से हल कर सकें। अगर किसी परेशानी के आने से पहले ही उस परेशानी का हल हमारे पास मौजूद रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि अगर फर्ज की पहली रकत में कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरह नास पढ़ ली तो अब दूसरी रकत में क्या पढ़ेंगे। फर्ज नमाज के सिलसिले में तो पता होगा कि सिर्फ शुरू की ही 2 रकत में सूरत मिलाई जाती है, आखिर के 2 रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती है, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाएगी। लेकिन सुन्नत और नफिल की 4 रकत वाली नमाज हो या 2 रकत वाली नमाज हो, तमाम रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। छूट सिर्फ फर्ज नमाज में है कि अगर 2 रकत वाली फर्ज नमाज है तो उन दोनों में तो सूरत मिलानी ही है। लेकिन अगर 3 रकत वाली फर्ज नमाज है, फॉर एग्जाम्पल मगरिब की नमाज है, तो शुरू की 2 रकत में सूरत मिलानी है, आखिरी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसी तरह अगर 4 रकत वाली नमाज है, फॉर एग्जाम्पल जोहर असर इशा, तो इसमें भी सिर्फ शुरू की 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, बाकी आखिरी की 2 रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू में चले जाएंगे। लेकिन सुन्नत और नफिल की चाहे 2 रकत वाली नमाज हो या 4 रकत वाली नमाज हो, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। अब बात आती है, अगर किसी भी नमाज में पहली रकत में कुरान मजीद की आखिरी सूरत यानी सूरह नास पढ़ ली तो उसके पढ़ने के बाद अब बाद वाली जो रकत है तो उसमें क्या पढ़ेंगे, तो गौर से सुनिए। उसके बाद वाली रकतों में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह नास ही पढ़ें। लेकिन यहां पर यह भी याद रखें, नमाज में कुरान मजीद की सूरतों का, कुरान मजीद की तरतीब का ख्याल रखना सिर्फ फर्ज में जरूरी है, सुन्नत और नफिल में जरूरी नहीं है। तो अगर सुन्नत और नफिल नमाज की पहली रकत में सूरह नास पढ़ ली तो कुरान मजीद की किसी भी सूरत को पीछे से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां भी बेहतर और अफजल यही है कि अगर इत्तिफाकन इस तरह हो गया तो बकिया तमाम रकतों में सूरह नास ही पढ़ लें। और अगर किसी ने सूरह नास पहली रकत में पढ़ना शुरू किया और 3 आयत पढ़कर रुकू कर लिया, फिर दूसरी रकत में सूरह नास की बकिया आयतें पढ़ी, तो नमाज होगी या नहीं। तो इसे भी सुने, अगर कोई शख्स सूरह नास की 3 आयतें पहली रकत में पढ़ता है और बकिया 3 आयतें दूसरी रकत में पढ़ता है तो ऐसा करना जायज है। इतनी मिकदार पढ़ लेने से नमाज उनकी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ऐसा करना जायज है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कम से कम तो इतनी आयतें पढ़ें जिससे हम नमाज में सुकून हासिल कर सकें, तशफ़ी के साथ नमाज पढ़ें, बिल्कुल इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ें। तो ये छोटी सूरत तो वैसे ही है, तो एक सूरत हम कम से कम नमाज में जो 1 रकत में तो पढ़े ही है, पढ़ना ही चाहिए हमें। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं ये जरूरी मसाइल जो है नमाज के सिलसिले में, इसका इल्म आपको हो गया होगा। तो इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भाइयों को, खवातीन को फायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।